कोई आपसे उधार मांग रहा है, ये अच्छी बात है कि आप उस पर विश्वास करके पैसा दें, लेकिन यदि वो पैसा न लौटाए तो क्या होगा? यदि आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे तो खुद चलकर पैसा देने वो आदमी आपके पास ज़रूर आएगा। तो इसलिए ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप किसी को पैसा उधार में दे रहे हैं तो सिर्फ एक काम कर लेने से आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस ज़रूर आएगा। पैसे के लेन देन के चक्कर में अक्सर ऐसा होता ही है कि हम जिसे पैसा उधार देते हैं वो तय समय से पूरा होने के बाद भी पैसा वापस नहीं करता। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। ऐसे में कई बार याद दिलाने पर भी जब पैसा वापस नहीं होता, या तो वो रिश्ता ख़राब होना लाजमी रहता है, लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि हमारी मेहनत का पैसा हमेशा के लिए डूब जाता है। यकीनन ऐसा आपके साथ भी कभी न कभी हुआ होगा, और हुआ होगा तो आपने जिससे पैसे कुछ वक्त के लिए मदद के तौर पर दिए होंगे, उसने वो पैसा आज तक आपको नहीं लौटाया होगा, और आखिरकार बोल बोल कर आप थक चुके होंगे और ऐसे में शायद उम्मीद भी छोड़ चुके होंगे कि अब पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसे देते वक्त आपने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके आधार पर आप इसकी शिकायत कर पाएँ या सामने वाला खुद मजबूर हो कि वो तय समय सीमा के अंदर आपके पैसे लौटा दे। होता यह है कि इसके लिए एक कानूनी कागजी बनाना होता है, जो छोटे से लेकर बड़े लेन देन के लिए भी लीगल दस्तावेज के तौर पर काम किया जा सकता है। लेकिन जानकारी के अभाव में कई लोगों को इसका पता ही नहीं होता और इसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है इसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, यानी कि यह एक ऐसे दस्तावेज के तौर पर होता है जिसे आप पैसा देने वाले आदमी के सामने भरवा लें तो कानूनन तौर पर पैसा वापस करने का उसके ऊपर दबाव रहता है। प्रॉमिसरी नोट बनाने के लिए आपको किसी वकील या नोटरी वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसे आप घर में खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इसके लिए आपको 1 रुपये वाले रेवेन्यू स्टैम्प्स की ज़रूरत होगी। 1 रुपये के रेवेन्यू स्टैम्प आप पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, जिसमें आप जिसे पैसा दे रहे हैं उसकी तरफ से ये लिखवाते हैं कि वो ये वादा करता है कि उसने जो आपसे पैसे लिए हैं वो इस तारीख को, यदि कैश देने का वादा हो तो उसका जिक्र, और यदि चेक देने का वादा हो तो उसका नंबर लिखना होता है। इसमें पैसा लेने वाले के साइन रेवेन्यू स्टैम्प के ऊपर होते हैं। दिनांक, स्थान और उस व्यक्ति का पूरा नाम और पता रहता है। ये नोट अनकंडीशन होना चाहिए, जिसका मतलब है कि इसमें सीधे सीधे लिखा जाना चाहिए कि पैसा कब तक वापस किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि फला जगह से पैसा मिलेगा तो दे दूंगा, या फिर फला व्यक्ति मुझे देगा तो वापस कर दूंगा। जैसी ऐसी टाइप की कोई भी शर्त नहीं लिखी होनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा होना चाहिए कि किस डेट को किस मोड ऑफ पेमेंट से आपका पैसा रिटर्न मिलने वाला है। इसे कोई भी कंपनी जारी नहीं कर सकती है। यदि ब्याज पर पैसा लिया जा सकता तो वह भी साफ लिखा होना चाहिए। साथ साथ आपको ये भी बेहद ध्यान देने वाली ज़रूरी बात यह है कि बिना स्टैम्प के इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि इसमें 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैम्प लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उधार लेने वाले के साइन रेवेन्यू स्टैम्प के ऊपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पैसा उधार दे रहा है उसके साइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो पैसा ले रहा है उसका साइन करना बहुत ज़रूरी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस नोट के बाद भी कोई आपका पैसा अगर नहीं दे तो तब आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, लीगल केस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉमिसरी नोट। इसकी समय सीमा भी तय होती है और वो है 3 साल। यदि 3 साल के अंदर आप केस कर सकते हैं, जिस तारीख को उसने पैसा देने का प्रॉमिस किया था प्रॉमिसरी नोट में और उसने नहीं दिया, ये लिमिटेशन एक्ट के कानून के अंदर आता है, और उस व्यक्ति के खिलाफ आप उस प्रॉमिसरी नोट के बेसिस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं और उसके ऊपर कानूनन आप दबाव बना सकते हैं। 100% उसको पैसा देना ही होगा, अदरवाइज उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।